हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपका प्री फर्टिलाइजेशन, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम आपका डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 3 फेजेस होते हैं। वन इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इज समथिंग जो आपका फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, विच इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर आपके गैमेट्स बनते हैं एंड बनने के बाद ट्रांसफर होते हैं, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब एक बार गैमेट ट्रांसफर हो गए, सो द नेक्स्ट इवेंट वुड बी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर आपका जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, एंड देन फुल ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो फर्टिलाइजेशन पे रहने वाला है कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, राइट। सो नेक्स्ट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, what are the factors, what is needed for the fertilization? okay, so जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है कि आपका मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है जाइगोट फॉर्मेशन। सिनगैमी में आपके जो गैमेट्स है वो फ्यूज हो गए। अब एक बार गैमेट्स फ्यूज हो गए तो नेक्स्ट दे विल फॉर्म द जाइगोट, राइट। तो फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट्स हैं। पहला है सिनगैमी, जिसके अंदर आपका मेल और जो फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। एंड एक बार आपके जो जाइगोट है वो बन जाता है, उसके बाद आपके फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बनता है, जो आपका नेक्स्ट फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिनगैमी क्या होती है और कैसे होती है। नाउ सिनगैमी की बात जब करते हैं तो बेसिकली एज आई सेड कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका रेड पोर्शन है जिसके ऊपर आपके ब्लू कलर के सेल्स हैं वो बेसिकली आपका ओवम है, जिसे हम एग भी कहते हैं। एंड जो आपको 4-5 हेड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो आपके स्पर्म है। तो आपके काफ़ी सारे स्पर्म्स जो हैं एंटर करते हैं, बट इन सब स्पर्म में से कोई एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, सारे स्पर्म नहीं करेंगे। और एक बार किसी एक स्पर्म ने जब फर्टिलाइज कर दिया एग को, तो बाकी सब जो स्पर्म है दे वुड नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज, राइट। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, पर वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर। ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसके अंदर सिनगैमी हो ही ना, यानी आपके गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज ही ना हो, ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है? हाँ जी, मैं कहूँगी बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या है? वो है आपका पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो आपका फीमेल गैमेट है वो डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जो फीमेल गैमेट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पार्थिनोजेनेसिस होती किन ऑर्गेनिजम्स में है? नाउ पार्थिनोजेनेसिस जो है आपके रोटिफायर्स, हनी बीज एंड कुछ लिजर्ड एंड बर्ड्स में भी पाई जाती है, बर्ड्स में स्पेसिफिकली टर्की में। नाउ this part is very important in terms of your NEET examination. Why I am saying this? Because NEET में आपके ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस कौन से इंडिविजुअल शो करते हैं। सो यू मस्ट नो द नेम्स, राइट।
सो मूविंग अहेड, नाउ सिनगेमी हो गई, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया, हमने वो केस भी देख लिया जहाँ पे आपका सिनगेमी होती ही नहीं है, जो कि है आपका पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, अगर सिनगेमी होती है पार्थेनोजेनेसिस के अलावा तो सिनगेमी होती है, तो कहाँ होती है? ठीक है, नाउ कई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एल्गी हो गई, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ये वाटर में ही होती है, यानी जो आपकी सिनगेमी है ये वाटर में ही होती है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, इसीलिए आपकी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मानी जाती है। नाउ ऑर्गेनिज्म जिनमें आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, दे शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो बहुत ही सिंक्रोनस होता है, कि जैसे ही आपके एग्स आए वैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें बहुत सारे आपके गैमेट्स रिलीज होते हैं, तभी आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है फ्यूज़ होने की। क्योंकि वैसे भी जब आपके एक्सटर्नल मीडिया में आपके गैमेट्स हैं तो आपके जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको इजीली ईट कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रीडेटर्स से बहुत बड़ा खतरा होता है। सो इसका ये वो भी है, डिसएडवांटेज भी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, कि प्रीडेटर्स जो है इन गैमेट्स पे अटैक कर सकते हैं। नाउ अब काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके फंजाई हैं, आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्लांट्स में भी ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सब में जो आपकी सिनगेमी है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो आपके इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये देखा गया है कि जो आपका मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी जो मेल गैमेट है वो मूव कर सकता है, वेयर एज जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, यानी वो मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये आपके स्पर्म्स हैं और ये बड़ा सा आपका एग है, और इस तरीके से काफ़ी सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन कोई एक ही है जो फर्टिलाइज कर पाएगा एंड अपना डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, राइट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी शॉर्ट है और मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। सो आई होप आपको जो पूरा फर्टिलाइजेशन का बेसिक प्रोसेस है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं लूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। एंड इसी तरीके से बायोलॉजी हब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।